बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से सत्संग विचार जीवन में प्राप्त हो पाता है, मिल पाता है। सज्जनों, आज का जो प्रश्न है ये है कि क्या भगवान की भक्ति करने से कोई गरीब नहीं होगा? भगवान की भक्ति नहीं करने से कोई गरीब होगा या भगवान की भक्ति कर लेने से कोई नहीं गरीब होगा? सज्जनों, भगवान की भक्ति करने से और नहीं करने से क्या होता है आगे चल के कथा में बताऊंगी। सज्जनों, कहते हैं कि दूसरों को जब हम देखते हैं तो उनका हर एक कार्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या देखना ही पर्याप्त है? सज्जनों, बहुत से लोग हैं जो बिस्तर से 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, और जब वो ऑफिस जाते हैं तो 10 बजे ऑफिस में पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचे हैं 11 बजे, 10:30 बजे। तब वहाँ पर उनको एक दिन के तो कोई बात नहीं होती है, 2 बार 3 बार, लेकिन जब हमेशा ऐसा होता है तो जो बॉस होता है वो पूछ लेता है कि आखिर क्या बात है कि आप इतना लेट आने लग गए हैं। सज्जनों, तो वो व्यक्ति कहता है कि चाय पीने में लेट हो गए। सज्जनों, हम बहुत से ऐसे लोगों को देखे हैं अपने जीवन में जो एक कप चाय के लिए अपना 1-1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, आधा घंटा बर्बाद करते हैं, 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक घूंट चाय के लिए कि हम यहाँ रुकेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे तो हमें चाय की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, कहते हैं कि जो समय को नहीं जानता है तो समय उसको भी नहीं जानता है। आप एक कर्मशील व्यक्ति से पूछिए तो वो चाय के कोई भी महत्व नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको पीने से भी नहीं कुछ होने वाला है और नहीं भी पीने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो मैं रोटी खा के जो एनर्जी प्राप्त करूँगा वो चाय पी के तो मुझे वो एनर्जी नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि चाय पीने से मुझे बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन रोटी खाने से बीमारियां कम हो सकती हैं, बीमारियों को लड़ने के लिए ताकत मिल सकती है। तो इसीलिए एक कर्मशील जो व्यक्ति होता है, एक कर्मठ व्यक्ति होता है, वो कभी चाय के चक्कर में नहीं पड़ता है। और अक्सर लोग भगवान पर दोष लगाते हैं और ये बात कहते हैं कि क्या जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो वो क्यों गरीब हो गए हैं। सज्जनों, भगवान न किसी को अमीर बनाया है न गरीब बनाया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं मानस में। वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राचा, जो जस कर ही तस फल चाखा। अब जब आप 10 बजे बिस्तर से उठेंगे, 9 बजे बिस्तर से उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, तो क्या आप शांति से कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं। हाँ, कहीं से आए हैं, कहीं से गए हैं, कहीं आप बीमार हैं तो उसकी एक बात अलग होती है कि आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का तो नियम ही ऐसा है कि वो रोज 12 बजे भोजन करेंगे रात्रि में, सुबह 10 बजे तक सोएंगे, 8 बजे तक सोएंगे। तो सज्जनों, घर में तो गरीबी आनी ही है, क्योंकि जब आप निष्क्रिय होते हैं, जब आप कर्म नहीं अच्छे करेंगे तो फिर आपको फल अच्छा कहाँ से प्राप्त होगा। सज्जनों, आप भारत में रहते हैं,
हमें बताते हुए भी इस बात को ग्लानि हो रही है कि एक भारत में रहने वाला व्यक्ति ये कहे कि क्या भगवान की भक्ति करने से कोई अमीर होता है, तो सज्जनों सच में वो अमीर होता है। क्योंकि अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो आप पशु बन जाएंगे फिर। क्योंकि पशुओं में धर्म कर्म नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है कर्म क्या है। लेकिन मनुष्यों में धर्म और कर्म का महत्व होता है। क्योंकि आपके घर में अगर आपकी बेटी है न, तो जब भी आप आएंगे तो उसको बेटी के नज़र से देखेंगे, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। वो बेशक जवान हो गई है, तरुण अवस्था में है, आपके ही समक्ष रहती है, लेकिन आप ये अपना कर्म धर्म जानते हैं कि इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको इस संसार में लाया हूँ। बेशक वो खूबसूरती है उसके अंदर, वो खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वासना की दृष्टि नहीं आती है, क्योंकि आप धर्म कर्म को जानते हैं। आप उसे जब भी देखते हैं तो यही कहते हैं मेरी बेटी है। लेकिन वहीं पर अगर किसी और की बेटी है, किसी और की बहन है, तो जब आप देखते हैं तो क्या वो वाली भावना रहती है मन में? नहीं रहती है। तो सज्जनों, यही है कर्म। और व्यक्ति अपने कर्मों से सब कुछ प्राप्त करता है। भगवान ने यही कहा, गीता का उपदेश जो दिया है वो यही कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बुरे कर्म तो किए हैं, दान धर्म कर लेंगे, पाप मिट जाएगा। सज्जनों, ये आप असत्य समझ रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में पाप किया है तो पाप का अलग हिसाब है, आपने दान पुण्य किया है तो उसका एक अलग हिसाब होगा। क्योंकि जो जो किया है, जो जो कर्म किया है उसको भोगना तो पड़ेगा ही। क्योंकि सज्जनों, ये मैं बात इसलिए समझा रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हम दान कर लेंगे पाप मिट जाएगा। सज्जनों, दान करने से पाप नहीं मिटेगा, दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन आप ये कहें कि आप उस पाप कर्म से बचें तो ये असंभव है। क्योंकि एक राजा था, तो वो राजा के घर एक दिन एक फकीर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो महात्मा जब आए भिक्षाटन करने के लिए, तो कुछ लोगों को देखते हैं ना, वो चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात्रि के समय हो, हमेशा उनके चेहरे पर गुस्सा वाला भाव होता है, तनाव में रहते हैं लोग, पता नहीं किस चीज़ की चिंता रहती है। तो वैसे में कि वो राजा भी था। तो जब वो फकीर को देखा तो उसने कहा क्या मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महात्मा ने बोला कि भिक्षा मांगने आया हूँ। तो उसने कहा कि जाओ, हमारे यहाँ जहाँ घोड़े बनते हैं वहाँ पर घोड़ी की लीद है, उठा लेना, वही मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ। सज्जनों, जो वो महात्मा थे वो क्या किए, उस लीद को उठा लिए। और जब वो उस लीद को उठाते हैं उस पात्र में तो लेके जाते हैं, और जब वो लेके गए तो एक स्थान पे रख देते हैं। और जब वो स्थान पे रखते हैं तो वो हर दिन बढ़ने लग जाता है। और सज्जनों, देखते ही देखते बहुत विशाल ढेर बन जाता है, और उसके बाद वो पहाड़ का रूप लेता है, पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। और उसके उपरांत एक दिन वो राजा उसी मार्ग से गुजर रहा था, तो उसने पूछा आके अपने मंत्री से कि आज तक तो मैंने पत्थरों को पहाड़ देखा, मिट्टी के पहाड़ देखा, बालू के पहाड़ देखा, लेकिन लीद के पहाड़ मैंने आज तक नहीं देखा। और ये था नहीं, ये अचानक से ये लीद के पहाड़ कहाँ से आ गया? सज्जनों, मंत्री ने कहा कि महाराज ये बड़ी विचारने वाली बात है, लीद के पहाड़ तो हम भी नहीं जानते हैं, पर लीद का पहाड़ बना कैसे?
तो राजा को अपने मन ही मन ये ज्ञात हुआ कि मैंने ही ये लीद एक दिन एक महात्मा को दान में दिया था। सज्जनों, वो राजा उस महात्मा के पास जब जाता है तो पूछता है कि हे महात्मा, पहले तो ये रास्ते में लीद का पहाड़ नहीं था, लेकिन ये लीद आया कहाँ से? तो उस महात्मा ने कहा कि हे राजन, एक समय था कि तुमने किसी को लीद दिया था दान में, और जो तुमने दान में दिया है वही तो बढ़ रहा है। उस राजा को ये बात समझ आ गई और उसने कहा कि हे महाराज, ये बताइए कि ये लीद कम कैसे होगा? तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, इसका एक ही उपाय है कि संसार में, सृष्टि में जो कर्म व्यक्ति करता है उसको भोगना ही पड़ता है, और कर्मों के आधार पर ही उसे हर चीज की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है, वस्तु की प्राप्ति होती है, परिवार की प्राप्ति होती है, पत्नी की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, हर चीज की प्राप्ति होती है उसको। तो राजा ने कहा तो फिर मैं इससे कैसे बच सकता हूं, क्योंकि ये लीद तो मैंने ही दान में दिया था। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, एक ही उपाय है, क्योंकि इस लीद को तो आपको खाना ही पड़ेगा। आपने दान में दिया था खाने के लिए, तो जो आपने दिया है वो बढ़ा है, और इसीलिए आपको ये लीद खाना पड़ेगा। तो उस राजा ने कहा कि ये इतना बड़ा लीद का पहाड़ है, और मैं इस लीद के पहाड़ को कब तक खाऊंगा, और मैं नहीं खा पाऊंगा। आप कोई उपाय बताइए। तो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी होगी? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी बेटी है, तरुण अवस्था में है। तो महात्मा ने कहा कि फिर बाहर बिस्तर लगवाओ आंगन में, और अपनी पुत्री को पकड़ के रोज सोना आरंभ करो। जो दास दासियां हैं, जो लोग आएंगे, और सुबह लेट तक उठना, और जब लोग देखेंगे और बात करेंगे तो ये सारा लीद के पहाड़ बट जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचेगा ही बचेगा। तो उस राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, आपके बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आया, उसने अपनी महारानी को बताया सारी बात। महारानी ने पुत्री को समझा दिया, और दूसरे ही दिन उसने आंगन में अपने एक पलंग लगवाया, और उस पर वो सोना आरंभ किया। सोने लगा, अपनी पुत्री को गलत ढंग से पकड़ के सोता था। अरे बेटी तो बच्चे ही होते हैं, चाहे बड़े हो जाएं या बूढ़े हो जाएं या तरुण रहें। अब वो अपनी पुत्री को पकड़ के सोता था। दास दासियां जो थे वो देखते थे, और जाके आस पास बताते थे कि महारानी को तो राजा साहब पूछते ही नहीं है, बेटी जवान है, गलत दृष्टि हो गई है महाराज के, और अपनी ही पुत्री के साथ ऐसे गंदे तरीके से सोते हैं पकड़ के। सज्जनों, ये जो बात थी ये पूरे राज्य में फैल गई, और जैसे ही राज्य में ये बात फैली तो सब लोग एक दूसरे से बात करने लग गए, बताने लग गए, और जैसे जैसे वो बात करने लग गए, एक दूसरे से बताने लग गए, वैसे वैसे वो जो लीद का पहाड़ था वो कम होने लग गया। उसके उपरांत एक दिन, महीने दिन के बाद, राजा उसी मार्ग से जा रहा था। उसने देखा कि बहुत कम बचा है, बट गया था। सज्जनों, उस राजा ने महात्मा से फिर पूछा कि महाराज, अभी भी कुछ शेष बचा है? तो उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे ही राज्य में एक व्यक्ति है जो सब कुछ सुनने के बाद भी उसने ना तो गलत का ठप्पा लगाया है और ना सही का ठप्पा लगाया है। उसने यही कहा है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, और समय में जो निर्धारित है वही होगा। ना तो आप समय को बदल सकते हैं और ना हम बदल सकते हैं, और इसीलिए वो उतना बच गया है
और वो आपको खाना ही पड़ेगा। सज्जनों, जो राजा था उस लीद को उठाया और महात्मा के पास लेके गया, और जब लेके जाता है तो वो जो महात्मा थे वो क्या किए, उस लीद को आग पे रख दिए, जलने लग गया। जलने के बाद वो राख बना। राख बनने के बाद उन्होंने क्या किया, पानी डाल के उसको गीला कर दिया और गीला करके गोली बना दिया। और गोली बनाने के बाद राजा को कहा कि ये अब पानी के साथ इसको निगल लेना, मतलब इसको पानी के साथ खा लेना। सज्जनों, जैसे आप दवाई खाते हैं ना, मुंह में रख के पानी से निगल जाते हैं, ऐसे ही। और राजा को वो खाना पड़ा। सज्जनों, इसीलिए समय बड़ा बलवान है। समय में जो निर्धारित है न तो आप करते हो, न हम करते हैं, न कोई और करता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो झूठ मूठ में तनाव में रहते हैं, झूठ मूठ में किसी की बात सुनते हैं, इधर से उधर बताते हैं, इधर की बात उधर करते हैं और अपने पुण्य को नष्ट कर देते हैं, पाप में वृद्धि करते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हो रहे हैं। सज्जनों, आप जितना देर किसी के चाय के इंतजार करते हो कि चाय पीना है मुझे, 1 घंटा आधा घंटा आप बर्बाद कर देते हो, वहीं पर आप कहीं मंदिर में जाके मंदिर धो दो, वहाँ के जाले उतार दो, वहाँ पर झाड़ू लगा दो, वहाँ पर नहीं रोज हफ्ते में 1 दिन जाके पूजा अर्चना करके आ जाओ। देखो ना, ये आपके सत्कर्म होंगे। लेकिन जो आप 1-1 2-2 घंटा लोगों के पास बैठ के जो निंदा चुगली करते हैं, इधर की गंदगी उधर फेंकते हैं, उधर की गंदगी इधर फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है? कहते हैं कि जैसा आचरण होता है वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व बनता है और फिर वही आपके बच्चे सीखते हैं। क्योंकि अगर आप समझदार होते तो पहली बात तो दूसरे की बात ही नहीं करते, क्योंकि आप अपने घर में वो बात करते जिससे आपके बच्चे कुछ अच्छा सीखते, अच्छा बैठते, वो अच्छा खड़े होते, अच्छे से भोजन करते, अपने ही शरीर के साफ सफाई हो रखते। क्योंकि जब तक ये बड़े लोग अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? सज्जनों, जो बच्चे होते हैं आपके घर में, आपके परिवार में, वो किसको देखते हैं? दूसरे को नहीं। क्योंकि आपको पढ़ने का मन नहीं है और लेकिन बच्चे को आप प्रेशर देते रहते हैं, तो बच्चा जानता है आप अनपढ़ गंवार हैं, आप उसको क्यों प्रेशर दे रहे हैं? वो नहीं पढ़ेगा। इसीलिए सज्जनों, आपको देख रहा कि आप रात दिन बुराई में लगे हैं और आप बच्चे को समझाएंगे तो क्या आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। आप रात दिन दूसरे के समय को बर्बाद करते हैं। क्या आप अपने बच्चे से अच्छा उम्मीद रख सकते हैं कि मेरा बच्चा समय का उपयोग करे? नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास यदि समय है, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं उठते बैठते हैं, तो आप कुछ राम की बात करिए, कृष्ण की बात करिए, कुछ ऐसी बात करिए कि जो सुने आपकी बात, तो उसके घर परिवार में सुधार हो। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपको यही करना चाहिए। आप सेवा करेंगे भगवान के, तभी ना आप अमीर बन पाएंगे। और जब आपके जीवन में सेवा नहीं होगा तो वो धन भी एक दिन नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जब धन आता है तो जाने का रास्ता भी बना लेता है पहले ही। आपके घर में जितना पैसा आ रहा है ना, तो वो मार्ग बनाएगा, रास्ता बनाएगा जाने के लिए भी। क्योंकि उस पैसे का जब आप दुरुपयोग करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके घर में धन कहाँ से रुकेगा और आप अमीर कैसे बनेंगे? सज्जनों, कैसे बन सकते हैं?
नहीं बन पाएंगे। जो आप करेंगे उसी में न बढ़ोतरी होगी, वही न फलेगा फूलेगा। तो जब आपके मन में कटुता है, आपके मन में छल है, आपके मन में प्रपंच है, आपके मन में निंदा चुगली का भाव है, तो आपका परिवार कैसे फलेगा फूलेगा? आपके जीवन में शांति कैसे प्राप्त होगी? कहते हैं कि अगर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो कोई तो बात है, परमात्मा की कृपा नहीं है, परमात्मा आपसे मुख फेर लिया है, ईश्वर आपसे रुष्ट है, परमात्मा आपसे नाराज है, कुछ तो बात है। तो इसीलिए सज्जनों, अपना समय इधर उधर ना लगा के आप उतना समय कुछ अच्छा कार्य कर लीजिए, कुछ किसी की सेवा कर लीजिए, घर में हाथ बटा लीजिए, आप बुराई से बचे रहेंगे। और सज्जनों, जिसने समय को समझा तो समय उसको भी समझता है, और जो समय को नहीं समझेगा तो समय उसको नहीं समझता है। आप चाहे जितना मर्जी कमा लें, लेकिन जब तक जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपके मन छल कपट से रहित नहीं होगा, तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। बाहर से अमीर नहीं व्यक्ति होता है, आंतरिक अमीर होता है, और एक आंतरिक दरिद्र होता है जो सब कुछ होने के बाद भी हाय हाय करता रहता है। सज्जनों, आंतरिक अमीरी और आंतरिक दरिद्रता ये कैसे मिटेगी? भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से। कहते हैं कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म में लगते हैं, तो वैसे ही हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे स्वभाव ऐसे ही होने लग जाते हैं। क्योंकि आप जहाँ रोज नित्य दिन प्रति उठते बैठते हैं, उसका असर आपके सूक्ष्म मन पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालता है। इसीलिए सज्जनों, हम तो यही कहेंगे कि भगवान की भक्ति करके व्यक्ति अमीर हो जाता है, गरीब नहीं होता है, आंतरिक अमीर होता है। और कर्म का सिद्धांत है, अब भगवान ने कहा है कि कर्म करो, तो सब कुछ। अब कोई कह दे कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति अमीर होता है, तो आप सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, फिर कोई काम नहीं करेंगे। तो सज्जनों, भगवान ने ये भी कहा है कि मैंने दोनों हाथ दिया है, इन दोनों हाथों से आप मेहनत करना सीख लो, कर्म करना सीखो। क्योंकि जब मेहनत करोगे तो उसका जो धन आपको मिलेगा वो कहीं इधर उधर वो धन नहीं जाएगा, आपके सदुपयोग में ही वो धन खर्च होगा। लेकिन जब इधर उधर आपके घर में धन जा रहा है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप तो आपके जीवन में है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा कहाँ जाता है? मुकदमा में जाता है, बीमारी में जाता है। सज्जनों, इसी दो जगह में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। आप समझ लो कि अगर ये दो चीज़ आपके घर में आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आप भगवान की सेवा करिए, जिसे भी आप मानते हैं। आप चर्च में जाते हैं, वहाँ जाके प्रार्थना करिए, वहाँ भी सेवा करिए। आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ जाइए, गुरुओं की सेवा करिए, गुरुद्वारे में जाइए, झाड़ू लगाइए, बर्तन माजिए, सेवा होती है। वहाँ पर भजन शब्द कीर्तन सुनिए। आप यदि भगवान श्री राम जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, या अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप किसी के भी मंदिर में जाइए ना, देखिए, वहाँ पर सेवा करिए, रोज जाइए, खाली सिर्फ जाके देखिए। जब आप कहीं जाते हैं और देखते हैं तो उसका प्रभाव आपके मन पर सूक्ष्म रूप में पड़ता है, और वहीं से सत्कर्म आरंभ होते हैं। लेकिन सज्जनों, जो किया गया है वो तो भोगने को मिलेगा। जैसे वो राजा को खाना पड़ा न, लीद खाना पड़ा, चाहे राख के ही रूप में, पर खाना तो पड़ा। तो ऐसे ही जो हमारे पाप में वृद्धि होगा तो पाप बढ़ता है, और पुण्य में वृद्धि होगा तो पुण्य बढ़ता है। इसीलिए सत्कर्म करिए, देने की भावना रखिए। जब आप देंगे तो उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसीलिए सज्जनों, जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा
अपने कर्मों पर विश्वास करता है। और मैं दूसरों की बात क्या करूं, मैं अपने को बता रही हूं। मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूं, क्योंकि अगर मैं अच्छा कर्म कर रही हूं तो मुझसे कोई कुछ छीन नहीं पाएगा। इसीलिए सज्जनों, कर्मों की खेती है ये। कर्म प्रधान विश्व कर राजा, जो जस करहु तस फल चाखा। कि कर्म के आधार पर ही इस सृष्टि की रचना हुई है, और इस सृष्टि में तो आप भी आते हैं, आपकी रचना भी कर्मों पर ही आधारित है। तो इसीलिए कर्म से बचना है तो बुरे कर्मों को, बुरे जगह जाना छोड़िए, बुरे लोगों की संगति छोड़िए और सत्कर्म में जुड़ जाइए। आप अपने ही घर को मंदिर बना दीजिए, साफ सफाई रखिए, दिया बत्ती करिए, भगवान की आरती पूजा दोनों टाइम करिए, शंख बजाइए, नई शंख है खरीद के लेके आइए, छोटा लेके आइए, बजाइए। देखिए आपके घर का वातावरण सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मन अच्छा होने लग जाएगा। तो सज्जनों, यही है कि न तो भगवान किसी को अमीर बनाता है और ना ही गरीब बनाता है। ये सब कुछ अपने कर्मों पर आधारित है। हम अमीर बनना चाहते हैं कि गरीब बनना चाहते हैं। एक आंतरिक गरीब व्यक्ति होता है और आंतरिक अमीर भी होता है। तो सज्जनों, ये सब कुछ आप पर आधारित है। समय को समझना है, समय आपको समझेगा। यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।